से दूर, खबरों से भरपूर। आनंद रामायण की एक बड़ी अच्छी कहानी है जो हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आज के हिंदुस्तान को और आज की दुनिया को उससे बेहतर कोई और कहानी परिभाषित नहीं कर सकती है। श्री राम जी जब लंका फतेह करके अयोध्या वापस आते हैं और राम राज की स्थापना का ऐलान होता है, राम राज की स्थापना हो जाती है, तो उस बीच एक कुत्ता आता है, उनसे शिकायत करता है, उनसे निवेदन करता है, विनती करता है कि आपके राज में, आपके राम राज्य में एक पुजारी ने हमको मारा है और हमारा कोई कसूर नहीं था, फिर भी चलते हुए पुजारी ने हमको मारा है। तो श्री राम जी का और उनका रामराज कैसा होगा और कैसा था उसको इमेजिन करिए। श्री राम जी उसकी इंक्वायरी कराते हैं तो पता ये चलता है कि कुत्ता बेकसूर है और पुजारी साहब का कसूर है, कुत्ते का कोई कसूर नहीं था, फिर भी पुजारी साहब ने उसके कुत्ते को मारा है। तो श्री राम जी कुत्ते को अपने दरबार में बुलाते हैं, उनकी कोर्ट से आदेश होता है, कुत्ता आता है, उससे पूछा जाता है कि आप ही बताओ राम राज का ये कंसेप्ट है जिसपे जुल्म हुआ है, जिसको मारा गया है, जिसको दंडित किया गया है, जिसको प्रताड़ित किया गया है, वो बताए कि क्या सजा देना चाहता है उसको जिसने उसको मारा है। तो श्री राम जी से कुत्ता कहता है कि मुझे कोई सजा नहीं दिलानी है, मैं ये चाहता हूं कि आज ये राम राज के एक मठ के ये मठाधीश हैं तो इनका प्रमोशन कर दिया जाए और जितने तमाम मठ हैं रामराज के सभी मठों का उनको हेड बना दिया जाए। तो श्री राम जी के दरबार में जो लोग होते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि साहब ये तो सदा दिलाने आया था या पदोन्नति कराने आया था। तो बड़ा आश्चर्य का माहौल होता है, खामोशी छा जाती है। तो कुत्ता कहता है कि पिछले जन्म में मैं भी बहुत बड़ा पुजारी, पादरी, पंडित और ज्ञानी था, लेकिन जब मुझे अपार ताकत मिली, अपार शक्ति मिली, कुव्वत मिली, तो मैंने कोई ऐसा पाप किया, कोई ऐसा जुल्म किया कि जो मेरा ये जन्म है ये कुत्ते वाला जन्म हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस पुजारी ने मुझे मारा है वो आज उसको इतनी शक्ति, उतना पावर दे दिया जाए उस पादरी को, उस मौलवी को, उस महंत को कि वो जुल्म करे। जब आदमी बेलगाम होता है, पावर उसको अथाह मिल जाती है तो वो जुल्म करने पे आमादा हो जाता है, तो अगला जन्म उसका कुत्ते वाला होगा। तो ये कुत्ते की सोच थी, उसको हमें समझना होगा। और जुल्म करने से पहले, दंगा करने से पहले, फसाद करने से पहले, गांधी के अहिंसा के भारत को हिंसा में धकेलने से पहले हमें ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जब उनकी लिंचिंग हुई अफ्रीका में, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिंचिंग करने वालों से बदला नहीं लिया था। उसी तरह जिस तरह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ में लिंचिंग आपकी की गई तो लिंचिंग करने वालों से बदला नहीं लिया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य के इतने बड़े पुजारी थे कि आप 8th क्लास में थे, एक अंग्रेज इंस्पेक्टर जांच करने आया, इंक्वायरी करने आया, स्कूल का इंस्पेक्शन करने आया, तो 5 वर्ड उनसे लिखने को कहा गया। 5 वर्ड में से एक वर्ड हमारे राष्ट्रपिता ने गलत लिखा। उनके अध्यापक ने, टीचर ने कहा कि रुसवाई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, उसको ऐसे नहीं ऐसे करेक्ट कर लो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसको करेक्ट नहीं किया। और जब इंस्पेक्टर उनके पास आया, पूछा, अरे गांधी तुम्हारे पास तो अपने आप को करेक्ट करने का मौका था, तुमने अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं किया? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार ना करे वो कभी भी अपनी गलती से सीख नहीं ले सकता है। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चल करके, एक लाठी लेकर के, एक धोती लेकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया था। तो दोस्तों, गांधी जी की इतनी कहानियां हैं, इतनी स्टोरीज हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। उनके लिए पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात चाहिए, तब भी वो खत्म नहीं हो सकती हैं। किस तरह दादा अब्दुल्ला साहब ने आपको अफ्रीका आमंत्रित किया, फिर गांधी जी इंडिया आए, फिर अफ्रीका गए, फिर इंडिया आए, एक लंबा सिलसिला ये चलता रहा। तो इस सिलसिले में मैं ज्यादा ना जाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज के पहले स्पीकर हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, और आप ही मेन स्पीकर हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन 21st सेंचुरी, आप आए और अपनी बात रखें। इस बीच अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वाहिद भाई आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शाहनवाज भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं दिल्ली के, आप भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज भाई, मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले कि प्रोग्राम को मैं अपूर्वानंद जी को आमंत्रित करूं, एक शॉल कम से कम आप अपूर्वानंद जी को पेश करें। शाहनवाज साहब,
ये आपका हक है, ये आपका बनता है कि आप गुजरात से आते हैं और उसके बावजूद हमारी दावत पे तशरीफ लाए। शाहनवाज सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को आप शॉल पेश करेंगे, जो आज के हमारे मेन स्पीकर हैं। शाहनवाज सिद्दीकी साहब वहां के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, आप गुजरात से पार्षद हैं। दोस्तों तालियों से आप स्वागत करिए। जो भी है अपने आप में मुकम्मल है। अब मैं अपूर्वानंद जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी।